हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट हैं जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से इंग्लिश से एडिशनल का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो लोग बार बार कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ को कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं कि एडिशनल का रिजल्ट आखिरकार कब आएगा, इंग्लिश एडिशनल का रिजल्ट कब आएगा। तो स्पेशली मैं एडिशनल रिजल्ट्स की बात करूँ कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रिजल्ट्स एक लास्ट रिजल्ट है जो 4 मार्च के दिन जारी हुआ था। उसके बाद में एक इतना डिले हो चुका है कि बीच में कोई रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उससे पहले 4 मार्च से पहले फिर 9 तारीख को रिजल्ट जारी हुआ था फरवरी के अंदर। फिर उससे पहले नवंबर दिसंबर के रिजल्ट्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी डिले रिजल्ट्स आ रहे हैं और इस क्रम में आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं एडिशनल्स के रिजल्ट्स जो अभी के हैं वो रिजल्ट्स कब आने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा इशू है और संभावनाएं। हम लोग ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से प्रेडिक्टेशन जो है वो पूरी कंप्लीटली करेंगे कि भाई ऐसा है कि आपका इस डेट को कंप्लीटली रिजल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि अभी ड्यू टू कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो ज़्यादा भयानक है। और इस टाइम पीरियड में इस स्थिति भयानक होने के कारण से अब ज़्यादातर जो हमारी संस्थागत चीज़ें हैं, जो कार्य प्रणाली है, वो सभी इस सिचुएशन से बाधित हुई है। तो ऐसे में कोई भी काम है जो टाइम पर पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। रूल तो ये कहता है कि जो आपका एग्ज़ाम जब भी होता है तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें रिजल्ट की बात होती है। तो इसमें रिजल्ट्स का रूल ये बना हुआ है कि आपका 60 दिन के भीतर भीतर या 60 दिन अप्रॉक्सीमेटली जितना आप मान सकते हैं, तो 60 दिन में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि कब तक आ सकता है। उससे पहले मैं कई चीज़ों से पहले आपको रूबरू कराऊंगा, उनका परिचय करवाऊंगा और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी बात कहाँ तक सही ठहर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 है और कोविड-19 की वजह से कैसी सिचुएशंस हो रही हैं। तो यहाँ मूल कारण, आपका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19 और इसी के पीछे कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को भी इसका जो एग्जाम्पल है वो मिल गया है, बहाना मिल गया है कि भाई कोविड-19 की वजह से आप रिजल्ट में देरी हो रही है। आपको ध्यान नहीं होगा कि रिजल्ट कब से आ रहे हैं। रिजल्ट को आए हुए बहुत टाइम हो गए हैं, जहां 27/11 तारीख से 27/11 यानी नवंबर में से रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए थे और अभी तक रिजल्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो रहा है। पैरेलल टाइमिंग जो है वो भी सही तरीके से रिजल्ट्स में नहीं बैठ पा रही है और कभी कभी रिजल्ट्स 15 दिन के गैप में आता है, कभी रिजल्ट्स 3 महीने के गैप में आ रहा है। तो ये सिचुएशन जो भी है उसे हम आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अब देखिए, संभावनाओं की बात की जाए तो संभावनाएं तो वैसे एक हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, प्योर तरीके से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर अपनी एक निजी संभावना व्यक्त करना चाहें, जिसको अगर हम रिजल्ट्स के जो प्रीवियस एक्सपीरियंस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें और वहाँ के कर्मचारी अधिकारी जो भी वर्ग हैं या वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से पूछने के उपरांत भी, अगर बातचीत करने के दौरान भी अगर हम बात को जो अंतिम नतीजा है उस पर पहुंचना चाहें, तो रिजल्ट्स की जो डेट रहने वाली है वो मैं आपको रूबरू करा देता हूं, ठीक है। तो उससे भी हम रूबरू होंगे, एडिशनल रिजल्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे, इन तीनों चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। और इससे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं आपके जो पेज है, कौन सा पेज है, आपकी वेबसाइट पर लेकर चलता हूं और वहां हम बातचीत करेंगे पहले जो हमारी ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनके बारे में। यहाँ देखा जाए तो ये मैंने VMOE की वेबसाइट ओपन की हुई है और यहाँ आपको अगर कुछ चेक ही करना है, जैसे कि सर शायद कम बता रहे होंगे या सर गलत बता रहे होंगे, तो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं कि ये रिजल्ट्स में मैंने टाइप किया है और आपके रिजल्ट्स जैसे ओपन होते हैं कि मान लेते हैं अब नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपके रिजल्ट्स शो होंगे कंप्लीटली, जो रिजल्ट्स जारी किए गए हैं VMOE के द्वारा, ठीक है। तो इसमें टाइम लग रहा है वैसे, लेकिन ये पेज ओपन हो गया है हमारे सामने। अब इसमें देखिए ज़रा, ये डिटेल्ड रिजल्ट्स में आप लोग ओपन करके जब देखेंगे, जब यहाँ जो नीचे ये सूची दी गई है, इस सूची में जितने रिजल्ट्स अपडेट हैं उन सभी रिजल्ट्स में आपका जो सब्जेक्टिव रिजल्ट है वो होना चाहिए। वो मेंशन नहीं है तो आप अपनी सूची में भी रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो यहाँ इस सूची में कंप्लीटली कहीं पर भी एडिशनल रिजल्ट्स के बारे में अपडेट नहीं है, ठीक है।
यहाँ मास्टर डिग्रीज डिप्लोमा वगैरह के बारे में है, सर्टिफिकेट के बारे में है, पीजी डिप्लोमास के बारे में है। ठीक है, जो लास्ट है रिजल्ट आया था वो आया था, स्टार्टिंग जो रिजल्ट आया था सबसे पहले रिजल्ट आया था वो आया था कब, 27 तारीख को आया था, 27/11/2020 को। उसके बाद में जो अब लास्ट रिजल्ट आया है वो आया है आपका 4 मार्च को। ठीक है, वो भी डिप्लोमा इन योगा साइंस का आया है। उसके बीच में कहीं पर भी आपको इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा कि जो एडिशनल है उनका रिजल्ट्स आया है। और रिजल्ट्स को आप स्थिति को समझ सकते हैं। देखिए, ये दोनों रिजल्ट आए हैं 4 मार्च को, फिर उससे पहले जो रिजल्ट आया था वो आया था 9 फरवरी को, और उससे पहले जो रिजल्ट आया था वो आया था 23 जनवरी को। ठीक है, और उससे पहले जो रिजल्ट आया वो 22 जनवरी को। लेकिन ये देखिए कितने कितने दिनों का गैप है। यहाँ पर 23 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद में 9 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है। तो 23 और 9 फरवरी को रिजल्ट में कितने दिन हो गए हैं, तो ये हो गए हैं 17 दिन के समथिंग का टाइम हो गया। और उसके बाद में 9 के बाद में यहाँ पर 4 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। 9 फरवरी के यहाँ पर पूरा टोटली महीना जो है कि जैसे 25-26 दिन का टोटल टाइमिंग एक्सपेंड हो चुका है, यानी 24-25 दिन का जो टाइम गुजरा है बीच में, इस टाइम के पीरियड में एक ही रिजल्ट, ये 2 ही रिजल्ट जारी किए गए। अब बताइए 17 दिन का गैप यहाँ है, यहाँ 25 दिन का गैप है, यहाँ कहीं कहीं 1 दिन का गैप भी है, और कहीं कहीं 15 दिन का गैप है, कहीं 6 दिन का गैप है। ठीक है, तो इस ओवरऑल में हम लोग अगर पैरेलल टाइमिंग की बात करते हैं तो टाइमिंग के हिसाब से अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि नवंबर से लेकर के, जो नवंबर का टाइमिंग था वहां से लेकर के रिजल्ट अभी तक मार्च अप्रैल भी जा चुका है, पूरा अप्रैल में कोई रिजल्ट नहीं आया है, और अभी मई चल रहा है। ठीक है, तो ये कितने महीनों की बात हो चुकी है। नवंबर से देखिए आप, आपका नवंबर तो मान लीजिए कि उसको काउंट नहीं करेंगे, दिसंबर काउंट कीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पर ये मई चालू हो रहा है। तो लगभग 5 महीने में जाकर के तो आपका सभी का रिजल्ट जारी हो रहा है। तो इतना टाइमिंग कैसे, ये वीएमयू यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे बहाने ढूंढ रही है, या कैसी सिचुएशन स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर के यहाँ पर कई सवाल उठाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जरा कि जो इस टाइम पीरियड में है, इस टाइम पीरियड में कहीं पर भी ये स्थिति शो नहीं हुई कि ऐसा कोरोना वायरस की ज़्यादा सिचुएशन हुई थी। इस टाइम पीरियड में एग्जामिनेशंस भी हुए हैं, कई सारे काम भी हुए हैं, कॉलेज वगैरह भी ओपन हुए हैं, और आपके जो स्कूल वगैरह हैं वो भी ओपन हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सामान्य हुई थी कुछ टाइमिंग के लिए, तो ये बीच का टाइमिंग था जबकि इसमें रिजल्ट अपडेट कर दिया जाना चाहिए था। उससे नवंबर से पहले हालांकि हो सकता है कि क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन अब इस टाइमिंग में तो इनको रिजल्ट जारी करना चाहिए था। जबकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परेशान है एडिशनल रिजल्ट्स को लेकर के, क्योंकि रीट वगैरह की एग्जामिनेशन है, उनमें उन्होंने फॉर्म जो है वो फिलअप किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या हो सकता है, कैसे रिजल्ट्स आए, तो इसके लिए हमें थोड़ी बहुत गुजारिश भी करनी पड़ेगी। आप सभी स्टूडेंट्स को कंप्लेंट भी डिटेल्स में देनी पड़ेगी, और आपको क्या करना है, मेल्स आईडी पर जो मेल आईडीज़ हैं, जो कि आपकी एग्जामिनेशन रिगार्डिंग मेल आईडीज़ बनी हुई हैं हर रीजनल सेंटर की, उसमें जा करके आपको इसके बारे में अपडेट देना है। ठीक है, तो ये बताना था मुझे। यहाँ बात करते हैं कि आपको क्या करना है। एक तो मेल आईडी जो बनी हुई है, उन मेल आईडीज़ को मैं आपको शो कर दूंगा अपलोड फोटोज़ के अंदर, जो आपका इसमें पेज अपलोड किया जाता है यूट्यूब पर। वहाँ पर मैं आप लोगों से कई बार आपसे ऑप्शंस के थ्रू भी आपकी ओपिनियंस की डिमांड करता हूँ, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। वहाँ मैं ये पेज आपको शो कर दूंगा बाय पोस्ट। ठीक है, उसके बाद में आप ईमेल्स के कौन कौन सी ईमेल पे एग्जामिनेशन का मेल है, तो उसमें आपको जाकर के इसमें कमेंट लिखना है और अपनी कंप्लेंट को प्योरीफाई तरीके से, पूरी तरीके से कंप्लीटली दर्ज करवाना है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इस तरह की कमेंट नहीं किए मेल आईडी के द्वारा। ठीक है, तो हालांकि कंप्लेंट करना इतना आवश्यक नहीं है, हम लोग सिचुएशन को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट के भविष्य के संदर्भ में देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और जो सिचुएशन चल रही हैं वो तो फिर बाद बाकी चल ही रही हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तो ईमेल के थ्रू आपको क्या करना है, आपका जो ये मेल है वो सेंड करना है। और इसके अलावा अब रिजल्ट्स अवेटिंग की बात करते हैं कि जो रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं वो स्टूडेंट क्या करें। रूल्स के अकॉर्डिंग आपका 60 दिन के भीतर रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ 300 दिन में भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बात की जाए इस रिजल्ट की, तो ये मैं प्रीवियस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ जो जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस का था। ठीक है, उसमें अब आपका रिजल्ट जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग हम एक तरह से एक
प्रोबेबिलिटी के साथ में डिज़ाइन डेट करते हैं तो उसमें अगर आप मान सकते हैं तो ये मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने पैरेलल डेट्स को देखा है, समझने का प्रयास किया है, तो उस क्रम में आपका जो रिजल्ट है वो 20 मई से 25 मई के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डेट्स वैल्यूएबल हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्योरली यही डेट्स हैं, लेकिन आप लोग अगर 20 मई से 25 मई के बीच में, और आपको वेट करना है 20 मई तक, और उसके बाद में या उससे पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। और ये जो है डेट्स हैं, अगर इन तक रिजल्ट जारी हो जाता है तो अच्छी बात है, और फिर तो नहीं तो फिर सिचुएशन ज़्यादा बदतर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, वैसे भी आप लोगों को पता होगा कि वीएमओई ने स्पेशली एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 17 मई तक आप सभी स्टूडेंटों को सामंजस्य बनाए रखना है वीएमओयू की गाइडलाइंस के साथ में, यानी किसी भी स्टूडेंट को न तो असाइनमेंट जमा कराने हैं, कुछ भी जमा नहीं करवाने हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें 17 मई के उपरांत ही आप लोग डेट्स में जमा करा सकते हैं, यानी 17 मई के बाद में भी असाइनमेंट जमा कराने की सिचुएशन है, जो तारीख है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक कारण और हो सकता है रिजल्ट्स का कि कई चीज़ें हैं जो टर्म एंड एग्जामिनेशन जो रही थी उसमें क्या था कि एडिशनल सब्जेक्ट कुछ एग्जाम, जैसे जून 2020 की बात हो रही है। ठीक है, अब जून 2020 में जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट लिया था उन एडिशनल में से कुछ एडिशनल के प्रैक्टिकल था। ठीक है, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है। अब उन प्रैक्टिकल वाले जो स्टूडेंट है बेचारे, उनकी प्रैक्टिकल कंप्लीटली टाइम पर नहीं हुए हैं। ठीक है, अब उनके प्रैक्टिकली टाइम पर नहीं हुए हैं तो उनका तो रिजल्ट रुक जाएगा, तो उनका रिजल्ट शो नहीं होगा। अब बताइए कि आप लोगों का रिजल्ट कैसे शो हो जाए। तो सबसे पहली बात तो उन लोगों की सभी की एग्जामिनेशन कंप्लीट करवाना जरूरी है, और तब जाके आपका रिजल्ट शो होगा। कैसे, जैसे तैसे करके आप लोगों की 19 अप्रैल को डेट्स निर्धारित की गई थी, 19 अप्रैल से पहले पहले, लेकिन वो डेट्स भी जा चुकी हैं, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। तो आगे सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा खराब होती है तो ये डेट्स भी नहीं रहेंगी आपकी। 20 मई जो मैं बता रहा हूँ वो डेट्स भी नहीं रहेंगी, लेकिन ये है कि अनुभविक तौर पर हम लोग इस चीज को मान सकते हैं कि 20 से 25 मई तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर मान लेते हैं इस सिचुएशन में वो जो प्रैक्टिकली स्टूडेंट नहीं है उन स्टूडेंट के अलावा रिजल्ट जारी करे तो 20 से 25 मई जारी कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल वाले हैं तो उनका भी अगर मान लो कॉन्टेक्ट शिविर है, उनके अंदर उन्होंने प्रैक्टिकल फाइल वगैरह है, असाइनमेंट फाइल है, तो वो चीज़ें अगर लागू की हैं तो उनके अकॉर्डिंग भी जो रिजल्ट है आपका जारी किया जा सकता है, या फिर इसके अलावा जो आपको प्रमोट किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट जारी कर दिया जाना चाहिए। तो मैं अप्रोक्सीमेटली ये कहना चाहूँगा कि जो आपका एडिशनल रिजल्ट है वो 20 से 25 मई के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है और कुछ भी कमेंट्स में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपनी विचारधारा है जो भी है आपका कन्फ्यूजन है उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।